आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुपद का 2.2। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, 1.1 किया था। उससे पहले हम लोग ने बहुपद का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जिसमें क्या है कि हमने इसके बारे में एटलीस्ट पढ़ लिया कि था कि ग्राफ क्या होता है और शून्यांक क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने अपना कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो अभी आज हम लोग करने वाले हैं 2.2। तो 2.2 में हम लोग क्या देखेंगे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध। तो जैसे हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध था। जैसे हमने माना था कि अल्फा और बीटा हमारा दो शून्यांक है, अल्फा बीटा दो हमारे शून्यांक है। और जिसमें क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का एक संबंध देखे थे और दूसरा संबंध हम लोग देखे थे अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग, दो हम लोग रिलेशन देखे थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि निम्न द्विघात बहुपदों में शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग को प्रूव करना है कि जो उनके बीच का जो रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये क्या है, शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणकों के बीच में संबंध निकालना था। एक संबंध ये है हमारा और दूसरा संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये दो संबंध हमको स्थापित करना है। तब यहाँ पे हमको देखेंगे कि ये इसमें क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, हमारा इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको गुणक का पता चल जाएगा कि a और b और c। तो यहाँ पे देखोगे a की जगह पे क्या है, 1 है, b की जगह पे क्या है, -2 है और c की जगह पे -8 है। यानी हमको a, b और c तो यहाँ से हमको इक्वेशन से ही मिल गया। अब हमारे पास बचा क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा यानी हमारे शून्यांक, ये हमको नहीं पता है तो ये इसको हमको ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये संबंध के में रख के, ये फॉर्म में रख के हमको चेक करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग ये क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमको ए बी सी देख लेंगे। इसके लिए हम लोग कंपेयर कर लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके साथ हम लोग इसको कंपेयर किए तो हमको क्या मिल गया, a इक्वल टू 1 मिल गया, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और c इक्वल टू हमको मिल गया -8। यहाँ तक हमको मिल गया। अब हमारा अगला टास्क क्या है कि इसके शून्यांक ज्ञात करना। तो हमको शून्यांक या हल कब मिलता है, जब हम उसकी इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन की इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये कर लिए। अब हमको क्या करना है, इसको दो टुकड़े में तोड़ना है। तो दो टुकड़े में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं। जो पहला टर्म है उसको लास्ट वाले टर्म के साथ उसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आएगा, -8x स्क्वायर। गुणा करने पे ऐसे दो टर्म खोजना है कि उनको गुणा करने पे -8x स्क्वायर आए और उनको जोड़ने पे -2x आए। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा, तो यहाँ पे -2 है तो अगर हम लोग ले लें कि -3x प्लस x, ये करोगे तो गुणा करोगे तो क्या आएगा, -3x स्क्वायर।
तो फिर क्या करोगे, ये हमारा बराबर नहीं हो रहा, जोड़ने पे तो -2x आया, लेकिन गुणा करने पे -8x² नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो इसको कर दो -4x और इसको कर दो +2x। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, -4 + 2 है, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, -2x ही आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, -8x²। 4 दूनी 8 और x का मल्टीप्लाई किए थे x² और प्लस माइनस है तो -8x², यानी ये हमारा इसका खंड है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, x² को ऐसे ही रखेंगे, -2x को क्या लिखेंगे, -4x + 2x - 8 = 0। ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x² और यहाँ पे -4x है, तो एक x कॉमन ले सकते हैं, एक x को बाहर ले लो, तो क्या हुआ, ये x हो गया और ये -4 हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना कॉमन ले सकते हैं, इसमें x है नहीं तो x तो ले नहीं सकते, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -8 है, तो 2 निकाल सकते हो ना, 8 का गुणनखंड में आता है ना 2, तो 2 को बाहर ले लो, तो हम लोग ले लेंगे +2 बाहर ले लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा और इसमें से -8 में से 2 निकाले तो क्या बचेगा, -4 = 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो x -4 और x -4 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बाहर ले लेंगे। तो x -4 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x -4 निकालिए तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा +2, ये हमने कर दिया = 0। अब देखो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है ना, जब दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो या दोनों टर्म 0 हो सकते हैं या तो उसमें से एक टर्म 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमको शून्यांक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंड को हम लोग = 0 रख देंगे। तो हमने रख दिया x - 4 = 0, x + 2 = 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x = 4 मिलेगा, ये माइनस है, -4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, x + 2 है, तो यहाँ से उसको +2 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -2। ये आपको मिल गया, 2 शून्यांक मिल गए, 2 शून्यांक मिल गए, तो उसमें से क्या होता है, एक अल्फा होता है और दूसरा हम लोग उसको बीटा मान लेते हैं। ये हो गया हमारा अल्फा = 4 और बीटा = -2। तब हमको क्या करना है, उनकी सत्यता जांच करनी है। तो शून्यांकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। तो हम लोग सत्यता कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग अपना फॉर्मूले में रख देंगे, तो अल्फा + बीटा = हमारा क्या आता है, -b/a आता है, यही हमारा फॉर्मूला था, पहले पढ़े थे ना। अब यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है, 4 है, बीटा क्या है, -2 है, तो अल्फा की जगह पे हमने रखा 4 प्लस बीटा की जगह पे हमने रखा -2। अब क्या है, -b है, माइनस रखो, अब b का वैल्यू क्या था, -2 था, इसको -2 रखो, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख दिए। अब क्या देखते हो, ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, माइनस ही आता है ना, ये पे -2 आ गया, और यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है, यहाँ पे देखो माइनस और माइनस है, दोनों माइनस है, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 2। 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, 2 ही आएगा। अब ये क्या है, 4 - 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 = 2, यानी ये संबंध हमारा सही हो गया। अब अभी क्या है, दूसरा संबंध देख लेते हैं, अल्फा × बीटा =
सी बाई ए होता है। तो अल्फा बीटा क्या है हमारा 4 एंड -2, 4 इंटू -2, और सी क्या है हमारा है -8 है। तो यहाँ पे रख लेंगे हम लोग सी की जगह पे -8, और ए की जगह पे क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। तो ये क्या आ गया 4 इंटू -2 आ गया हमारा -8। ये -8/1 क्या होगा वही आएगा, 1 से भाग देने में कुछ सेम ही आता है। ये भी हमारा हो गया सही, यानी दोनों संबंध की हम लोग ने सत्यता जांच ली। अभी देख लेते हैं फिर से वापस क्या क्या किए थे हम लोग। हमने पहले इक्वेशन लिखा, उसको क्या किए ax² + bx + c के साथ कंपेयर किए। वहां से हमको क्या मिल गया a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया कि शून्यांक ज्ञात किया। शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या किया हम लोग कि सब इक्वेशन को जो हमारा बहुपद था उसको हमने इक्वेशन बना लिया इक्वल टू 0 रख के। तो फिर उसके बाद क्या किए हमने ये वाले का पहले वाले x² वाला टर्म है उसको अचर के साथ हमने गुणा कर दिया। फिर जो आया फिर उसको रख के हमने -2 को क्या किया ऐसा तोड़ा कि उसको जोड़ने पे -2x आए और मल्टीप्लाई करने पे -8x² आए। ये किए तो हमें मिला क्या -4x मिला और +2x मिला। फिर हमने यहाँ पे क्या किया x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 को कॉमन लिया, तो हमको बचा क्या था x - 4, यहाँ पे भी x - 4 बचा। इस x - 4 को हमने बाहर ले लिया तो हमको मिल गया x + 2। फिर हमने क्या किया इन दोनों गुणनखंडों को इक्वल टू 0 रख दिए। वहां से हमको x का 2 मान मिला, एक 4 मिला और एक -2 मिला। ये क्या है हमारे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका समीकरण का हल या शून्यांक बोलते हैं। ये शून्यांक मिल गया तो पहला शून्यांक हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा, दूसरा क्या लिखते हैं बीटा। तो आप लोग देख रहे हैं इसको अल्फा बीटा रख दिए। फिर हमने पढ़ा था शून्यांकों और गुणकों के बीच में संबंध क्या था कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a होता है, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। ये हमने पढ़ा था संबंध, तो उस संबंध को हम लोग इस इक्वेशन में रख के चेक किया तो दोनों बराबर आए, यानी उनका सत्यता बराबर है। यानी हमारा ये बहुपद का इक्वेशन का जांच हो गया कि हमारे गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध प्रॉपर्ली है। ओके, चलो तभी क्या अगला क्वेश्चन करते हैं। 4s² - 4s + 1। तो जैसे हमने अपना जनरल फॉर्म क्या पढ़ा था कि ax² + bx + c। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो कि x तो नहीं दिया है, यहाँ पे s² दिया है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे चर क्या हो सकते हैं, x हो सकता है, y, z, s, t कुछ भी हो सकता है। तो उससे हमको घबराना नहीं है, चाहे जो टर्म रहेगा यह हमारा क्या होता है चर और अचर। तो हमारे चर जो है कुछ भी हो सकते हैं, x, y, z कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है चर में क्या दिया है s² दिया है, तो भी हम लोग वही मानेंगे कि x² के जैसा ही है क्योंकि वो भी चर ही है। तो उससे हम घबराना नहीं है, उसको सेम ट्रीट कर लेना है जैसे हम लोग x के साथ कर रहे थे वैसे ही हम लोग s के साथ भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, a की जगह पे क्या है हमारा 4 है, तो a की जगह हमारा 4 है तो a इक्वल टू हमारा क्या आया 4। x² की जगह पे तो s² है, ठीक है, उससे हमको कुछ काम करना नहीं है, हमको b का वैल्यू निकालना है। तो b हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है b की जगह पे क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे s है, और b की जगह पे क्या है -4, और c की जगह पे क्या है हमारा 1 है। तो हमको a b c का मान पता चल गया, हमारा a b c क्या है हमारे गुणांक है। अब हमको क्या पता करना है, शून्यांक पता करना है।
तो शून्यांक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, एक इक्वेशन मिल जाता है। ये हमारा आ गया 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा टास्क क्या रहता है, पहले टर्म को, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको चर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा स्क्वायर वाला पार्ट है उसको अचर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अचर के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 4s², क्योंकि यहाँ पे 1 ही है। अब हमारा काम क्या है कि ये जो बीच वाला है टर्म, इस बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि इसको तोड़ने पे गुणा करे तो 4s² आए और उनको जोड़ दे तो -4s आए। ऐसा क्या हो सकता है कि जैसे हमने ये बताया ना, तो सबसे पहले उसके पास वाले से स्टार्ट करते हैं। ये भी -4 है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो हमको देखना है कि जब गुणा करेंगे तो अगर हम लोग माइनस इंटू माइनस करेंगे तभी हमारा प्लस आएगा। दो टर्म का माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा प्लस आएगा। तो हमको यहाँ पे देख लो कि माइनस है, तो हमको ऐसा नंबर लेना है कि दोनों माइनस में ही आए। तो ऐसे कैसे तोड़ सकते हो कि -4 है, उसको तोड़ोगे तो -3s और -s, तो इसको जोड़ोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -4s। लेकिन इनको गुणा करने पे क्या आ रहा है, 4s² तो नहीं आ रहा है, 3s² आएगा। तो इसके बाद वाला देखते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग इसमें इसमें एक माइनस और इसमें एक प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये -2s और ये भी हो जाएगा -2s। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों को गुणा करने पे क्या आएगा, -2s और -2s का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4s² आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। s क्या हो जाएगा, s क्या हो जाएगा, s² हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, -2s -4s, यानी हमको हमारा गुणनखंड मिल गया। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, 4s²। अब इसको -4s को किसमें तोड़ दिए, -2s -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2s, इसमें से भी 2s हो जाएगा ना। 4s को अगर तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2s, ये 4s² होता है। इसमें से 2s एक निकाल लिए हम लोग बाहर, 2s बाहर निकाल लिए, ये क्या बच गया, 2s बचेगा। इन दोनों में से इसका गुणनखंड यही होगा ना, 4s² का, 4s² का यही आएगा। इसमें से एक निकाल लिए तो हमको बचा क्या, 2s बचा। अब यहाँ पे -2s है, तो उसमें से 2s निकाले तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से -1 निकालेंगे। क्यों, कि यहाँ पे देखो कि माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। अगर हम लोग माइनस बाहर निकालेंगे तभी वहां पे प्लस की जगह पे माइनस आएगा, क्योंकि हमको सेम बनाना है ना, दोनों टर्म को सेम बनाना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, -1 निकालेंगे। -1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2s है तो क्या हो जाएगा, +2s हो जाएगा। यहाँ पे -1 है तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे क्या है, पहले से +1 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आ गया। अब यहाँ पे देखो ना, -2s, 2s -1, 2s -1 क्या है, दोनों जगह पे कॉमन है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 2s -1 हमने बाहर निकाला, तो ये क्या बच गया, 2, यहाँ पे 2s -1 बाहर निकाले तो क्या बचेगा, 2s, और यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया हमारा, -1।
इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया। यहाँ पे देख रहे हो दोनों टर्म एक ही है, तो हमारा एक ही वैल्यू मिलेगा यस का। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, 2s इक्वल टू 1 आएगा, ये भी 2s इक्वल टू 1 आएगा, यानी s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, s इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो गए, दोनों शून्य इक्वल आ रहे हैं ना, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। अब हमारा क्या काम है, उनकी सत्यता जांचना है, तो सत्यता के लिए उनका रिलेशन लिख लेंगे। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा -b/a होता है। अल्फा और बीटा हमको पता है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/2, और -b की जगह पे हमारा क्या है -4 है, -b की जगह पे क्या लिखेंगे -4, a की जगह पे क्या है हमारा 4 है। अब देखो इन दोनों का क्या है, हर समान है, दोनों का हर समान है, तो अंश को जोड़ देंगे, 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस है, दोनों जगह पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 4। ये क्या आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, 4 कट कर देंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, ये 2 भी कट गया, यानी 1 इक्वल टू 1 आ गया, हमारा योगफल आ गया। हमारा अगला काम क्या है, उनका गुणनफल निकालना, शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, गुणनफल क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा बीटा क्या है हमारा 1/2 गुणे 1/2, और c क्या है हमारा 1 है, और a क्या है हमारा 4 है। यहाँ पे दोनों क्या है, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 1/4, यानी ये भी इक्वल हो गया, यानी हमारा दोनों शून्यांक इक्वल हो गए। मतलब हमारे शून्यांकों का योगफल और उनके रिस्पेक्ट में जो हमारे गुणक है, और यहाँ शून्यांकों का गुणनफल और उनके रिस्पेक्टिव गुणांक सब हमारे बराबर आ गए। तो यही हमारा सत्यता की जांच हो गई। आगे समझ में, एक बार फिर से देख लें। यहाँ पे हमने क्या किया कि ए बी सी का वैल्यू निकाले कंपेयर करके। ए की जगह पे क्या है हमारा 4, बी की जगह पे क्या था -4, सी की जगह पे क्या था 1 था। फिर हमको क्या ज्ञात करना था, ए बी सी मिल गए, हमारी गुणांक मिल गए, हमको शून्यांक प्राप्त करना था। तो शून्यांक प्राप्त करने के लिए क्या किया हम लोग कि इक्वल टू 0 रख दिए। जब इक्वल टू 0 रख दिए तो वहां से हमने उसका गुणनखंड किया, वो गुणनखंड से हमने 2 शून्यांक प्राप्त किए। उन शून्यांकों का यहाँ पे हमने रिलेशन में रखा, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल का रिलेशन में रखा। वहां से हमने जांच कर लिया, दोनों इक्वल आए, यानी हमारा ये सत्यता की जांच हो गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला में हमको क्या दिया है कि 6x² - 3 - 7x। तो हमको पता है कि हमको सबसे पहले किसमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है ना। x का जो घात है उसको आरोही या अवरोही में लिखना है। हम लोग किसमें जनरली लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6x², और उसके बाद क्या आएगा x आएगा, तो x क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे रख लिया। अब ये -3 को क्या करेंगे लास्ट में लिख लेंगे, एक हो गया
3। इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तब यहाँ पे कंपेयर करो, ए की जगह पे क्या दिख रहा है, एक क्वेश्चन में ए की जगह पे क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ए इक्वल टू क्या हुआ, 6 हो गया। बी इक्वल टू क्या हुआ हमारा -7 हो गया। और सी इक्वल टू क्या आया हमारा -3 आ गया। अभी तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे ये सब चीजें निकालने में। अब हमारा टास्क क्या होता है कि हमको ए बी सी मिल गया, यानी हमारे गुणक मिल गए। हमारा काम क्या है, शून्यांक निकालना। शून्यांक यानी एक समीकरण का हल। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो बहुपद दिया है इसके इक्वल टू 0 रख देते हैं। इसके बराबर में 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, किसका और इसका गुणा करते हैं। ये क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर है और लास्ट में क्या है, लास्ट में -3 है। तो गुणा करोगे क्या हो जाएगा, -18x स्क्वायर। क्लियर है, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 6 18 एक्स स्क्वायर है। अब हमारा टास्क क्या है कि -7x को ऐसा तोड़ना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे -18x स्क्वायर है और जोड़ने पे 7x है, -7x है। तो क्या करोगे कि इसको सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कि क्या है, माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, यानी उसमें से एक टर्म हमारा क्या आएगा, प्लस वाला आएगा, दूसरा टर्म माइनस वाला रहेगा। तभी इनको गुणा करेंगे तो माइनस आएगा ना। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस आता है। अब हमारा -7x में क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो ऐसा कैसा मिलेगा, इसको एक बड़ा कर दो और उसमें से एक माइनस कर दो। तो यहाँ पे -8x और प्लस x करोगे, इनको जोड़ने पे क्या आएगा, -7x आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -8x स्क्वायर आएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे दोनों तरफ बढ़ा दो। ये हो जाएगा -9x, ये हो जाएगा +2x। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, -7x आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -18x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे -9 है, यहाँ पे +2 है। तो माइनस प्लस माइनस 9 इंटू 2 18 x इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, हमारा गुणनफल मिल गया। हम लोग गुणनफल को लिख देते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखो हमको कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो कि 6 है और 9 है। तो 6 और 9 की दोनों के बारे में कौन आता है, 3 आता है ना। 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, यानी 3 आता है। और यहाँ पे देखो कि x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी x भी कॉमन है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया 3x, बाहर निकाल लिया। तो ये इसको भाग लोगे क्या आएगा, 3 से 6 में भाग लोगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर में से एक x निकाल लिए तो बचा क्या हमारा, एक ही x बचा। अब यहाँ पे -9 में से 3 निकालिए तो क्या बचेगा, 3 से भाग देंगे ना, तो 3 त्रिके 9 होता है। और x भी निकाल लिया तो वहाँ पे x तो रहेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो कि कुछ भी कॉमन है दोनों में, कुछ भी नहीं है। ये जो है 2x माइनस 3 वैसे को वैसे ही दिख रहा है, 2x माइनस 3। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिर्फ वहाँ पे कॉमन 1 ले लेंगे।
तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 1, ये आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉमन क्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों तरफ कॉमन है, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो 2x माइनस 3 बाहर ले लेते, यहाँ पे क्या बचेगा 3x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या होता है, दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे, हमको गुणनफल मिल गया ना, तो इसको लिख दिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 को वो साइड भेज दो, तो 2x इक्वल टू 3, यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अब 2 को इधर लेके जाओ, x इक्वल टू 3/2, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3, यानी -1/3 आ गया। हमारा एक शून्यंक ये हो गया और दूसरा शून्यंक ये हो गया। तो हम लोग कैसे लिखते हैं शून्यंक को, अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल टू गया 3/2 और हमारा बीटा क्या हो गया -1/3। हमको अल्फा बीटा भी मिल गया। अब हमको क्या करना है, सत्यता जांचना है। सत्यता जांचने के लिए लिखते हैं, पहले शून्यंकों का योगफल फिर शून्यंकों का गुणनफल ले लेते हैं। तो शून्यंकों का योगफल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा बीटा हमारा क्या है 3/2 माइनस 1/3, 3/2 यहाँ पे -1/2, 1/3 सॉरी -1/3 है। और b की जगह पे क्या है हमारा -7, -1 इंटू -7 और 3 की जगह पे क्या है 6 है, 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो कि 3/2 है और -1/3 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस को आगे लिख लेंगे 3/2 -1/3। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ दोनों का डिनोमिनेटर हर अलग अलग है ना, तो हर अलग अलग रहता है, तो क्या करते हैं उनका एलसीएम ले लो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है ना, ये इधर इसको गुणा करते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं और दोनों का नीचे आपस में गुणा कर देते हैं। इसका इधर गुणा करोगे तो क्या होगा 3 तिरके 9, 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। 2 का 1 के साथ गुणा करोगे और यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस का, ये -2 हो जाएगा। और 2 का 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, ये आ गया 7/6। ये क्या हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 7/6, ये भी 7/6 आ गया हमारा योगफल बराबर आ गया। अब अगला काम क्या है हमारा गुणनफल देखना, अल्फा इंटू बीटा निकालना। ये क्या होता है C/A होता है। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा क्या है हमारा 3/2 और हमारा बीटा क्या है -3/2 -1/3। C क्या है -3 और ये क्या है हमारा 6 है। ओके, यहाँ पे -3 इंटू -1 क्या आएगा -3 और ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6 आ गया। ये पहले से -3 है
बाई 6 है। ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। ओके, आ गया। शून्यांकों का योगफल का भी बराबर आ गया और शून्यांकों का गुणनफल भी हमारा बराबर आ गया। ओके, क्लियर। चले अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, 4u² प्लस 8u। हमको क्या दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u, यही दिया है। अब हम लोग इसमें देखोगे क्या है कि u दिया है, x की जगह पे क्या दिया है, u दिया है। तो हमको पता है कि x रहे, u रहे, r रहे, s रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब हमारे क्या है, वो चर है, यानी वेरिएबल है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर। अब हमारा इस पे कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, a की बराबर क्या मिलेगा, 4 मिला। b के बराबर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और c के बराबर क्या है, यहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, तो वहां पे क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। ये हमारा 0 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमको दिया हुआ बहुपद है, दिए हुए बहुपद को हम लोग इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसको हम लोग उस विधि से तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसमें से क्या करते हैं, हम एक u को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे u कॉमन दिख रहा है ना, उससे पहले क्या दिख सकते हैं, हमको 4 भी कॉमन दिख रहा है। हम लोग 4u निकाल लेते हैं। तो हमारा 4u निकाल लिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे u प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 4u निकाल लिए, u निकाल लिए तो u खत्म हो गया। 4 से डिवाइड करोगे 8 को, क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 आ गया इक्वल टू 0 हो गया। फिर हमको मिल गया ना दो गुणनखंड, हमको 2 गुणनखंड करना था, 2 गुणनखंड हमको मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले गुणनखंड इक्वल टू 0, फिर दूसरे गुणनखंड इक्वल टू 0। तो 4 इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, 4 के इधर भेजोगे तो 0 की कोई भी नंबर 0 से 0 को डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से, क्या आ जाता है, हमारा 0 ही आता है। u इक्वल टू 0 आ गया। अब u प्लस 2 है, तो इसको उधर भेजोगे तो क्या आएगा, u इक्वल टू माइनस 2 आ गया। ओके, तो हमको मिल गया, 2 शून्यांक मिल गए ना। तो हमारा अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 0 और बीटा इक्वल टू माइनस 2। ओके, तब हमको जांच करना है उनके बीच के रिलेशन। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, हमारा 0 है, तो अल्फा 0 लिख दिए। बीटा क्या है, -2 है, -2 इक्वल टू माइनस बी की जगह हमारा क्या है, 8 है, ए की जगह पे क्या है हमारा 4 है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो खत्म हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। और यहाँ पे देखो -8/4 है, तो 4 से 8 भाग देंगे तो क्या आता है, 2 आएगा ना, यहाँ पे -2 आ गया। हो गया ये रिलेशन वेरीफाई, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हमारा किसके बराबर होता है, c बट्टे a के बराबर होता है। अब यहाँ पे रख दो, अल्फा हमारा 0 है, बीटा हमारा -2 है, और यहाँ पे c क्या है हमारा 0 है, और a क्या है 4 है।
तो कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आता है ना, तो ये होगा हमारा जीरो। और किसी भी नंबर में जीरो में किसी भी नंबर से भाग दोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये भी हो गया हमारा जीरो। ओके, दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया, ये क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन पे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पे, पहला का 5वां क्वेश्चन। तभी इसमें हमको क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 20। 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। तभी इसके लिए हमको क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, हमारा x वाला टर्म गायब है ना, यहाँ पे टी स्क्वायर है लेकिन टी नहीं दिया है, सीधे हमारा अचर दे दिया है। तो हम लोग इसको कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा हमको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करोगे क्या मिलेगा, इस एक्स स्क्वायर वहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या आएगा, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे टी है क्या, नहीं है, यानी टी का टर्म गायब है। तो टी का टर्म गायब है तो क्या बी का टर्म रहेगा, नहीं रहेगा ना, बी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, b इक्वल टू जीरो। अब आता है सी, सी क्या होता है, हमारा अचर होता है, ये हो जाएगा c इक्वल टू माइनस 15। ओके, ए बी सी मिल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। तो शून्यांक के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो वो ऊपर दिया है इक्वल टू जीरो रख देते हैं, ए इक्वल टू जीरो रख दिए तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 15। अब क्या करोगे, दोनों साइड का रूट ले लो, तो क्या आएगा टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। ओके, जब हम लोग रूट लेते हैं तो क्या आता है, दो वैल्यू आती है, एक प्लस आती है एक माइनस आती है। ओके, इसको एक तरह से और भी कर सकते हो कि जैसे ये क्या है, टी स्क्वायर और रूट ऑफ 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो। ये किसके फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो। ऐसे भी करोगे तो क्या मिलेगा, एक टी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और दूसरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और यहाँ पे रूट भी लेते हैं हम लोग तो एक प्लस आता है एक माइनस आता है। क्लियर आ गया, क्लियर हुआ ना कि हमारा प्लस माइनस क्यों आता है। ये इक्वेशन के साथ भी कंपेयर करोगे तो ये क्लियर हो जाता है कि रूट जो है, रूट लेने पे प्लस माइनस क्यों आता है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हमारा क्या हो गया, एक अल्फा हो गया, अल्फा क्या आएगा रूट 15 और हमारा बीटा क्या हो जाएगा माइनस रूट 15। ओके, दो मिल गया हमको वैल्यू। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा बीटा क्या है हमारा रूट 15 और माइनस रूट 15 और बी क्या है, जीरो है, तो माइनस 0/1। ये रूट 15 में से रूट 15 माइनस करोगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। ये हो गया हमारा जीरो और ये भी हो जाएगा हमारा जीरो। हो गया क्लियर। अब देख लेते हैं हम लोग गुणनफल वाला। गुणनफल क्या होता है, अल्फा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा और बीटा क्या है,
15 इंटू माइनस रूट 15 और c क्या है माइनस 15। a क्या है हमारा 1 है। अब इसे आपको पता ही होगा कि रूट 15 इंटू रूट 15 करोगे तो क्या आएगा 15 ही आता है ना। यहाँ पे देखो ना 15 का ही हम लोग स्क्वायर रूट लिए थे तो रूट 15 आया था। तो अगर दोनों को रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा ना। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहाँ पे लिख लो ये यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो क्या आएगा माइनस रूट 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 15 यानी ये भी बराबर आएगा। ओके दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस बीटा क्या है हमारा -1 है और यहाँ पे b की वैल्यू रखना है हमको माइनस b क्या है 1। अरे यहाँ पे क्या है -1 आएगा ना -x है ना तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा। इसको लिख लेंगे -1 बाई a क्या है हमारा 3 है 3 हो गया। ओके अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 4/3 -1 आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा 1/3 आ गया। ओके अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4 - 3/3 और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 हो गया। ओके 4 में से -1 किए 4 में से -3 किए क्या मिल गया हमको 1 बच गया 1/3 = 1/3। ये हो गया क्लियरिफाई। अब हमको क्या क्लियरिफाई करना है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा बीटा क्या दिया है 4/3 बीटा क्या है हमारा -1 है c क्या है -4 और ये क्या है 3। ओके अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा -1 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा हमारा -4/3 और ये हो जाएगा -4/3। ये भी क्लियरिफाई हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो क्या करेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन क्या करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। ओके तो क्या करना है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर कुछ डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो क्या कर सकते हैं आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को शेयर करो। ओके चलो तो बच्चों अभी हम लोग छठा वाला क्वेश्चन करते हैं। छठवें वाले में हमको क्या दिया हुआ है कि 3x² - x - 4 दिया हुआ है। ओके अब इसको किससे कंपेयर करना है हमारा जनरल फॉर्म। तो तब याद हो गया होगा आप लोग को ax² + bx + c। फटाफट देख के बताओ abc का वैल्यू क्या आएगा a का आ गया यहाँ पे 3 है x²। यहाँ पे x² के साथ क्या है 3 है 3। यहाँ पे bx है यहाँ पे क्या है -1 है यानी b का वैल्यू क्या आएगा -1 आ जाएगा। और यहाँ पे c है तो c की जगह पे क्या है -4 है तो c = -4। ओके a b c मिल गया। अभी हमको क्या करना है शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक के लिए क्या करेंगे
कि इक्वल टू 0 रख देंगे, इक्वल टू 0। उसके बाद क्या, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4, क्या आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। अब देखो -1 है, -1 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और ऐड करने पे -x आए। तो हमने बताया था क्या कि यहाँ पे जब माइनस दिख रहा है तो ऐसा टर्म लेना होगा, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा ना। तो यहाँ पे देख लो कि -x है। अब इसको कैसे तोड़ोगे, एक प्लस एक माइनस, तो क्या करते हैं इसको बढ़ाते हैं और उसके बाजू में दूसरा ले लेते हैं। ये क्या करेंगे, इसको -2x, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे +x करोगे, तभी -x रहेगा। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, नहीं आया ना, -2x स्क्वायर ही आएगा। अब क्या करो, दोनों तरफ बढ़ा दो, 3x + 2x। अब क्या हुआ -3x 2, क्या आया -6x स्क्वायर, ये भी नहीं हुआ, फिर बढ़ा दो -4x + 3x। ओके, अब देखो क्या आ रहा है, -4 × 3 -12 हो गया, x × x स्क्वायर, यानी हमारा गुणनखंड इसका मिल गया। तो हम लोग ले लेते हैं इसको, तो यहाँ पे -x की यहाँ पे क्या लिखा गया -4x, और यहाँ पे लिख लेंगे +3x - 4 = 0। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते हैं कि इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे प्लस होता, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस होता तो क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होगा अगर कोई क्वेश्चन चेंज हुआ तो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि 3x स्क्वायर है और यहाँ पे -4x है, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है ना, तो हम लोग ले लेंगे x को कॉमन। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो क्या बचेगा 3x बचेगा, और यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा -4 बच गया, x तो बाहर आ गया। अब इसमें देखो क्या है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करोगे +1 ले लो, +1 ले लो, क्या आ जाएगा 3x - 4 = 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3x - 4 दोनों जगह कॉमन है, इसको क्या करो, इसको बाहर ले लो, 3x - 4 को बाहर ले लिए, तो बचा क्या हमारा x + 1 = 0। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों को क्या करेंगे =0 रख लो, 3x - 4 = 0 एंड x + 1 = 0। ये क्या हो जाएगा, x = -4 उधर जाएगा तो +4, और 3 को नीचे लेके चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या है x + 1 है तो क्या हो जाएगा x = -1 हो जाएगा, उधर जाएगा, प्लस है तो -1 आएगा, प्लस है तो -1 हो जाएगा। ओके, ये हमको मिल गया अल्फा 4/3 और बीटा -1। ओके, अल्फा बीटा मिल गया। अब अगला टास्क क्या है हमारा, जांच करना। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।